जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। दोस्त, आज फिर आपके सामने लेकर आया हूँ डिविजिबिलिटी की क्लास। और डिविजिबिलिटी में हम सीख रहे हैं जितने भी नंबर्स होते हैं उसको बिना भाग दिए हम ये बता दें कि उस संख्या में भाग जाता है या नहीं जाता है, डिविजिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। हम पिछली जो कि क्लास में पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं डिविजिबिलिटी 2 की, 4 की, 8 की और 16 की। फिर उसके बाद मैं पढ़ाया 5 की, 25 की और उसके बाद 125 की। फिर उसके बाद आप लोगों को पढ़ाया मैं 3 की डिविजिबिलिटी 9 की और 99 की, 999 की और 9999 की। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ये 3 पार्ट में वीडियो है, आप जाइए देखिए। बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाया हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से। आप ऐसा नहीं पढ़े होंगे जैसे डिविजिबिलिटी में पढ़ा दिया हूँ, पूरे डिटेल के साथ पढ़ा दिया हूँ, प्रूफ के साथ पढ़ा दिया हूँ। आप जाइए एक बार वीडियो देखिए ना, फिर आपको क्वालिटी समझ में आएगी। और यहाँ से जो मैं प्रश्न करवाने वाला हूँ पूरी मैथ्स में, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार प्रश्न करवाने वाला हूँ। जब ये आप पढ़ लेंगे ना, जैसे डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया और एक दो कॉन्सेप्ट है, पढ़ने के बाद फिर देखिएगा क्या मैथ में आपके क्या स्पीड होने वाली है। पूरी मैथ्स में आप एज्यूम भी नहीं कर सकते हो कि मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, उससे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। और एक दो दिन में जो है कि कोई मंजिल खड़ी नहीं होती। ठीक है, टाइम लगता है, तो आपको वो टाइम पहले देना पड़ेगा, पहले अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी, फिर देखिएगा ना मैथ्स तो कुछ भी नहीं है, समझो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आगे की डिविजिबिलिटी में चौथी क्लास हमारी है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, 7 और 13 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब 7 और 13 की दोनों एक ही विभाजकता होती है। ठीक है, जो 7 पे अप्लाई होता है वही 13 पे भी अप्लाई होता है, तो दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, जितने अंक हैं, ठीक है, उसका 3-3 का पेयर्स बनाकर फिर उसका अंतर यदि 7 और 13 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 और 13 से विभाजित होगी। मतलब क्या है, देखिए, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू हम ये ले लिए हैं। अब एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, एग्जाम्पल में दिया गया 3, 5, 2, 6, 9, 7। क्या ये 7 से विभाजित है? 7 की डिविजिबिलिटी पूछेगा तो भी वही नियम लगेगा, 13 का पूछेगा तो भी वही नियम लगेगा। तो क्या आपको चेक करना है, इसमें बिना भाग दिए बताना है कि क्या ये 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो क्या हमने क्या बोला, 3-3 का पेयर बना लीजिए आप। देखिए 3-3 डिजिट का और पीछे से पेयर बनाएंगे, कितना हो गया 697, ये कितना हो गया 352। और इनका अंतर ले लीजिए, मतलब बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, तो 697 बड़ा है और माइनस जो है 352 छोटा है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए। अब घटाने के बाद देखिए क्या मिलता है आपको, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा और 9 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा और 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, यानी 345 आ गया। क्या 345 में 7 का भाग जाता है? तो चेक करते हैं। अब 7 का भाग देने के लिए अब तो ये आसान हो गया ना, अब इसकी अपेक्षा तो ये तो आसान हो गया। अब आपको ये दिख रहा होगा ये कितना है बताइए। अब आपको तोड़ कर देखना है, कैसे, 750 - 5, क्या ऐसा लिख सकते हैं? आप कहेंगे लिख सकते हैं। 350 - 5 तो 345 आ जाएगा और 7 का इसमें भाग दे दीजिए। देखिए इसमें तो 7 का भाग जाएगा 350 में, लेकिन -5 में क्या 7 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा। अब दोनों में भाग जाना चाहिए, अगर दोनों में जाता तो इनके डिफरेंस में भी जाता, इसमें भी जाता, तो हमारा भाग इसमें भी जाता, लेकिन दोनों में नहीं जा रहा है। तो यानी इस संख्या में 7 का भाग देंगे तो हमारा जो कि 7 से ए डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह 13 का भी चेक करेंगे। 13 का यहाँ 13 रख के देख लीजिए, क्या 13 से विभाजित हो रहा है? नियम तो वही लगेगा। 13 × 39 लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए हम कैसे लिख रहे हैं। 13 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 13 × 39, 390 माइनस 90 में से कितना घटा दें, 45 घटा दें तो आ जाएगा ना। 390 - 45 345, इसमें 13 का भाग, इसमें तो देखो 13 का भाग जाता है और इसमें 13 का भाग नहीं जाता, तो यानी इस पूरी संख्या में 13 का भाग नहीं जाएगा। समझ में आ गया। और यहाँ मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, इसमें शेषफल नहीं बचता है। ठीक है, आप इसमें शेषफल पता नहीं कर सकते हैं, तो शेषफल जो है कि ए नहीं बताता है। ये जो नियम है 3-3 का पेयर वाले में शेषफल नहीं पता चलेगा। यदि आपको शेषफल पता करना है तो फिर उसके बाद पूरी संख्या में आप डायरेक्ट भाग दे लीजिए, आपको शेषफल पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, ये शेषफल नहीं देता हमें। बात समझ में आ गई। तो 3-3 का ब्लॉक बनाना है, ब्लॉक बनाने के बाद यदि चला गया तो हमारा आंसर आ जाएगा।
अब देखिए थोड़ा एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, 3 4 2 5 6, अगर ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें 7 का भाग जाता है कि नहीं, 13 का भाग जाता है नहीं कि नहीं, तो 3 3 का ब्लॉक बनाना है। देखिए पहला ब्लॉक क्या हो गया, ये 3 का हो गया, पीछे से बनाएंगे हमेशा पीछे से, और इसमें तो 3 डिजिट है ही नहीं, तो 0 बढ़ा लीजिए, तो 3 बन गया ये भी ना। यानी 256 में से आप क्या करेंगे, -34 घटाएंगे। 0 34 का मतलब तो 34 ही होता है, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा बताइए, ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी 222। अब 222 में आप 7 का भाग दीजिए, देखिए 7 का भाग जाता है, तो आप कहेंगे 7 3 21, 210 में भाग जाता है, प्लस जो है कि 12 और है, ठीक है। तो इस 210 में भाग जाता है लेकिन 12 में भाग नहीं जाता, तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में जो है कि 7 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 13 का भी चेक करेंगे तो नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आपको मेथड क्या मैं सिखाने चाह रहा था कि आप जो है 7 और 13 की डिविजिबिलिटी सेम होती है, 3 3 का ब्लॉक बनाइए, उसका अंतर निकाल लीजिए। अगर हाँ एक चीज़ मैं और बता देना चाह रहा हूँ, अगर एक मान लीजिए, अगर एग्जाम्पल में मान लीजिए और बड़ी संख्या हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 1 हो, 3 हो, 4 हो, 6 9 हो, 6 हो, 4 हो, 2 हो, 5 हो, अगर इतना बड़ा नंबर आ जाए तो भी आप वही मेथड लगाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे और डिफरेंस लेंगे। ये 3 का पेयर बनाए, ये 3 का पेयर बनाए, यहाँ 2 का पेयर बन रहा है तो 0 लगा के इसको भी 3 कर लीजिए। अब यहाँ क्या करना, अगर 2 ही होता तो इसका अंतर लेते, लेकिन यहाँ 3 है तो आप इसको आपस में जोड़ेंगे, यानी अंतिम वाला और पहला वाला आपस में जोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसको घटाएंगे। तो इसको जोड़ लेंगे, पहले 425 प्लस जो है कि 13 कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको बीच वाले घटा देंगे 496, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 438 आ जाएगा। 438 माइनस अभी क्या हो गया, 496 हो गया। अब बताइए 438 है माइनस 496 है, तो बताइए बड़ा कौन सा है। इसका अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटाना है, आप अंतर मतलब ऐसे समझिए, ठीक है। तो आप घटा के चेक कर लेंगे, यदि भाग जाता है तो हमारी पूरी संख्या में भाग जाएगा। ये हमारा रहा 7 और 13 की डिविजिबिलिटी सेम होता है। अब आइए हम जो है कि अगली डिविजिबिलिटी देखते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, क्या है 10 की भाजकता क्या होती है, 20 की भाजकता क्या होती है और 40 की भाजकता क्या होती है। अब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं 10 की भाजकता क्या है। यदि किसी संख्या का मतलब अंतिम अंक क्या हो, अगर 0 हो, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, अंतिम अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, क्या इसमें 10 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। यदि अंतिम अंक 0 है तो इसमें 10 का भाग जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब 20 की और 40 की भाजकता क्या होती है, यदि अंतिम 2 अंक, दोनों का पैटर्न सेम है, अंतिम 2 अंक 20 हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो और 00 हो, अगर ऐसा है तो उस संख्या में क्या होगा कि 20 और 40 का भाग जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे लिख लेते हैं 3 4 2 5 7 और इसके बाद 8 0। अब आपको जो कि इसमें 20 और 40 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो आप डायरेक्ट जो कि अंतिम 2 अंक देखिए कि 80 है, 80 में क्या 20 का भाग जाता है, यस जाता है। तो इस पूरी संख्या में जो कि 20 और 40 का भाग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा देखना था। और ये जो मैं नज़रिया दिखा रहा हूँ भले ईजी है, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे अगर आप जो है कि सीखेंगे नहीं तो, ठीक है। जब एग्ज़ाम में सवाल आएगा, जब मैं सवाल करवाऊंगा तभी देख पाएंगे। जब ये सब मैं चीज़ें एक बार आपके माइंड में जो कि क्या किया रहूँगा, फीड किया रहूँगा, तभी आप जो है कि चीज़ों को देख पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, छोटी से छोटी बात बता रहा हूँ, बड़ी से बड़ी भी बताऊँगा। पता है, छोटी से छोटी बात अगर आप ऐड करते चले गए अपने माइंड में ना, तो फिर उसके बाद वो बड़े बड़े सवाल को 2-2 4-4 सेकंड में उड़ा देगा, ठीक है। तो बने रहिए और आगे देखते हैं हम और भी डिविजिबिलिटी। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, 6 की भाजकता, 12 की, 14 की, 15 की, 17 की, 18 की, 19 की, 21 की, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। अब सारा मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बचा है 11 की डिविजिबिलिटी, और वो थोड़ा सा बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट उसमें मैं बताने वाला हूँ, इसलिए उसको मैं अगली जो कि वीडियो में बताऊँगा और बहुत ही शानदार तरीके से बताऊँगा। आप 11 की डिविजिबिलिटी देखिएगा, क्या मज़ा आने वाला है 11 की डिविजिबिलिटी देखकर। आपको आप जो कि कहेंगे कि वाकई में क्या कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ, ठीक है। तो 11 की डिविजिबिलिटी मैं अगली क्लास में बताऊंगा और बहुत ही शानदार तरीके से 2-3 मेथड आपको बताऊंगा और कंफ्यूज भी नहीं आप होंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही शानदार। तो कल की वीडियो आप देखना ना भूलिएगा।
पहले आइए इसको देख लेते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी मैं पढ़ा चुका। एक देखिए, यदि कोई संख्या में 2 का भाग जाता है, ठीक है, अगर 2 का भाग जाए और 3 का भाग जाए तो क्या 6 का नहीं जाएगा? क्योंकि 2 इंटू क्या बनता है, 2 गुणे 3। किसी संख्या में 2 का भाग चला जाए और 3 का भाग चला जाए, यदि दोनों का भाग जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी, ठीक है, दोनों का जाना चाहिए। 12 की देखते हैं। किसी संख्या में अगर 3 का भाग चला जाए और 4 का भाग चला जाए, यदि इन दोनों का भाग चला जाए तो कहेंगे कि हम वो संख्या 12 से विभाजित होगी, ठीक है। और देखिए ये दोनों जो होंगे ना को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम नंबर यानी कि समिश्र संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है, को प्राइम नंबर होना चाहिए, समिश्र संख्याएं। जैसे मतलब क्या है ये समझिए, जैसे ये 12 है ना, तो 12 को आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, ठीक है, 12 है तो हम 6 की डिविजिबिलिटी चेक कर ले, 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर ले, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो संख्याएं क्या है, कॉमन हो रही हैं, यहाँ 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन हो रहा है दोनों में, तो ऐसा कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे 2 3 हो गया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, 3 4 हो गया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। तो एक बार हम जो कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, जैसे हमें चेक करना है 3 4 5 7 8 2, अगर इसमें हमें चेक करना है कि ये संख्या 12 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे? एक बार तो हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, और मैं ये सब कुछ बता चुका हूँ 3 और 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अब देखिए 14 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो पहले 2 का चेक कर लीजिए और 7 का, अगर इन दोनों का भाग जाएगा तो संख्या में 14 का भाग जाएगा। 15 के चेक करना है तो 3 का चेक करिए, 5 का चेक करिए। अब 3 का क्या होता है डिविजिबिलिटी, डिजिट सम 3 6 9 होना चाहिए, और 5 का क्या होता है, लास्ट डिजिट जो है कि क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 17 का चेक करना है। देखिए 17 एक प्राइम नंबर है, इसको मैं अभी इसका कोई रूल और नियम नहीं है, अगला मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, एक ऑस्कुलेटर नियम होता है उसको मैं बताऊंगा, तो वहाँ से आपकी 17 की डिविजिबिलिटी कंप्लीट होगी। बाकी अभी के लिए आप क्या करिए, 17 में डायरेक्ट, अगर किसी संख्या में 17 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप डायरेक्ट भाग देकर चेक कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं जब ऑस्कुलेटर सिखाऊंगा तब उसमें बताऊँगा 17 की क्या होती है और 19 की क्या होती है, साथ साथ इसको दोनों को छोड़े रहिए। 18 की क्या होती है, 2 का चेक कर लेंगे और 9 का चेक कर लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप 6 का चेक करिए और उसके बाद 3 का चेक करिए, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों में कॉमन है। तो आप 2 की और 9 की चेक करेंगे तब वो संख्या 18 से विभाजित होगी। और 21 का चेक करना है तो आप 3 का चेक करिए और 7 का चेक करिए, ठीक है। अगर इन दोनों संख्याओं का भाग जाता है तो उस संख्या में जो है कि भाग जाएगा 21 का। तो ये जितने भी जो है कि कंपोजिट नंबर थे, ठीक है, मैं उसको बता दिया। आपका डिविजिबिलिटी समझिए कि जो मूल डिविजिबिलिटी थी वो कंप्लीट होती है। अब बचा 11 की डिविजिबिलिटी, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर इसके बाद आपको ऑस्कुलेटर नियम बताऊंगा, जिससे किसी भी संख्याओं का आप जो है कि डिविजिबिलिटी निकाल सकते हो, चाहे वो जितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे जितनी भी छोटी संख्या हो। बात समझ में आई? तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए, सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़िए। आपको जो भी पढ़ना है आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोगों को सब कुछ मिलने वाला है। जाकर देखिए मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा, आप मैथ में जो है कि हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। बस ये जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है आप इसका जो है कि नोट्स बनाइए और उसके बाद रिवीजन करिए, और सवालों का जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।